हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस 444 सेशन। आज के सेशन में क्विकली रिवाइज करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड दैट इज SA 701, जिसका कि नाम है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब देखिए स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, यानी ये स्टैंडर्ड क्या क्या कवर करेगा। सबसे पहले कवर करेगा दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर, यानी ऑडिटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नेक्स्ट इंटेंडेड टू एड्रेस बोथ द ऑडिटर्स जजमेंट एज टू व्हाट टू कम्युनिकेट, यानी ऑडिटर यहाँ पे देखेगा कि क्या कम्युनिकेट करना है और ऑडिट रिपोर्ट में, और ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहेगा, यानी किस हिसाब से इसकी ऑडिट मैटर पैराग्राफ को कम्युनिकेट किया जाएगा विद द एंड यूजर। तो ये स्टैंडर्ड में ये कवर चीजें कवर की जाएगी। नेक्स्ट देखिए पर्पस क्या रहेगा इस कम्युनिकेशन का। To enhance the communicative value of the auditor's report by providing greater transparency, यानी देखिए अब देखिए की ऑडिट मैटर क्या होता है यहाँ पे। जो भी ऑडिटर ने SA 260 के अकॉर्डिंग, यानी SA 260 के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेशन की होती है, तो उन कम्युनिकेशंस में ही ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जो मैटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हाईली सिग्निफिकेंट होते हैं, तो उनमें से कुछ मैटर यहाँ पे ऑडिटर की ऑडिट मैटर्स की तरह कंसीडर करता है। तो ऑडिटर इसको प्रॉपरली यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट करता है ताकि जो एंड यूजर है उसको ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी मिले और वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रॉपरली ले पाए। और नेक्स्ट यहाँ पे पर्पस रहेगा टू असिस्ट द यूजर इन द अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस। वही सेम चीज है, यानी ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि एंड यूजर को, जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको पता लगने जरूरी है। तो ऑडिटर इन मैटर्स को प्रॉपरली सिग्निफिकेंटली हाईलाइट करके ऑडिट रिपोर्ट में यहाँ पे रिपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ऑडिटर का। टू डिटरमाइन, सबसे पहले ऑडिटर तो डिटरमाइन करेगा की ऑडिट मैटर्स कौन कौन से है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया SA 260 के अकॉर्डिंग जो भी कम्युनिकेशन होती है उसमें से कुछ मैटर्स यहाँ पे ऑडिटर की ऑडिट मैटर की तरह सेलेक्ट करता है। तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा the key audit matters and having formed an opinion on the financial statement communicate those matters, यानी इन की ऑडिट मैटर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। अब की ऑडिट मैटर्स होते क्या हैं। तो key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment were most of the significance in the audit of the financial statement, यानी करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ऑडिटर के अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से बहुत ही हाईली सिग्निफिकेंट टॉपिक्स है, मैटर्स है, वो यहाँ पे की ऑडिट मैटर के अंदर आ जाएंगे। अब ये ऑडिटर लेता कहाँ से है। तो SA 260 के अकॉर्डिंग TCWG के साथ जो भी मैटर्स यहाँ पे डिस्कस किए हुए होते हैं उनमें से ऑडिटर यहाँ पे की ऑडिट मैटर सेलेक्ट करता है, डिटरमाइन करता है। अब देखिए डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, अभी डिटरमाइन करना तो ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा वो देखिए। तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 3 नंबर 2 से 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो वाइल डिटरमाइनिंग द ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग थिंग। सबसे पहला चीज, एरिया ऑफ द हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी जो ऐसे एरिया हैं जिनका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हायर है वो ऑडिटर सेलेक्ट करेगा। यानी SA 315 के हिसाब से तो ऑडिटर देखेगा कि कौन से ऐसे एरिया है जिनका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, तो वो यहाँ पे की ऑडिट मैटर के अंदर आ जाएंगे। दूसरा सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट, यानी ऑडिटर का जो जजमेंट इसने लगाया है ऑडिटर ने रिलेटिंग टू द एरिया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरिया हैं जहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है, जहाँ पे मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगाए हुए हैं, जहाँ पे हायर लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, तो वो यहाँ पे की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के अंदर, की ऑडिट मैटर्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट, यानी ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जो कि हाईली सिग्निफिकेंट है, तो वो पर्टिकुलर उन मैटर्स का, उन इवेंट का, उन ट्रांजेक्शन्स का क्या इफेक्ट आएगा। अगर वो मेजर है तो उन पर्टिकुलर इवेंट्स को, ट्रांजेक्शन्स को, उनके इफेक्ट को भी ऑडिटर यहाँ पे की ऑडिट मैटर के अंदर कंसीडर करेगा। अब नेक्स्ट कम्युनिकेशन, अब ये तो हमने पढ़ लिया क्या होते हैं, कहाँ से ऑडिटर पिक करता है, कैसे डिटरमाइन करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑडिटर ने चलो डिसाइड तो कर लिया ये की ऑडिट मैटर है, वो उनको रिपोर्ट करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा वो एंड यूजर के साथ। तो वो देखिए द ऑडिटर शेल डिस्क्राइब ईच की ऑडिट मैटर, यानी हर एक की ऑडिट मैटर को यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सब हेडिंग, यानी जितने भी की ऑडिट मैटर्स हैं उनको एक अलग अलग सब हेडिंग के अंदर डालेगा वो इन अ सेपरेट सेक्शन, यानी इसके लिए अलग से सेपरेट सेक्शन यहाँ पे डाला जाएगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर।
उस हेडिंग का नाम होगा की ऑडिट मैटर्स, यानी एक अलग से सेक्शन होगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, उस हेडिंग का नाम होगा की ऑडिट मैटर्स, और इस हेडिंग के अंदर अलग अलग की ऑडिट मैटर का, अब ज़रूरी तो नहीं है एक ही की ऑडिट मैटर हो, तो जितने भी की ऑडिट मैटर्स होंगे तो हर एक उसके लिए अलग-अलग सब हेडिंग बनाई जाएगी, एक ही पैराग्राफ में सब मैटर्स नहीं डाल दिए जाएंगे। हर एक की ऑडिट मैटर के लिए अलग-अलग सब हेडिंग होगी और ये एक अलग सेक्शन में डाला जाएगा, उस सेक्शन का नाम होगा की ऑडिट मैटर। अब देखिए लास्ट यहाँ पे सेकंड लास्ट दी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। यानी अगर ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि एसए 701 के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको कम्युनिकेट करने हैं की ऑडिट मैटर, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर इसको सब्स्टिट्यूट मान ले ऑफ द फॉलोइंग, यानी की ऑडिट मैटर डालने का मतलब ये नहीं है। क्या मतलब नहीं है? यानी की ऑडिट मैटर इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है? सब्स्टिट्यूट ऑफ द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग, यानी अगर मैनेजमेंट को कोई डिस्क्लोजर डालना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि फेयर प्रेजेंटेशन यहाँ पे ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी था। अब मैनेजमेंट ये बोलती है ऑडिटर को कि हम ये डिस्क्लोजर नहीं डाल रहे हैं, इसकी जगह आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को की ऑडिट मैटर के अंदर डाल दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो डिस्क्लोजर एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग डालना चाहिए था वो प्रॉपरली डालना ज़रूरी है, उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते की ऑडिट मैटर के अंदर डाल के। दूसरा चीज, अगर ऑडिटर को यहाँ पे SE 705 के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन देना था और ऑडिटर और मैनेजमेंट ये कहती है ऑडिटर से कि आप यहाँ पे मॉडिफाइड की जगह अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दीजिए और जिस भी पॉइंट पे आपको दिक्कत है आप उसकी जगह की ऑडिट मैटर डाल दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे SE 705 के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन डालना है तो वो वही डलेगा, इसके बदले में ऑडिटर SE 701 के हिसाब से की ऑडिट मैटर पर यहाँ पे नहीं डालेगा। तो यहाँ पे क्योंकि मॉडिफिकेशन की नीड है तो ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई ही करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर SA 570 की रिपोर्टिंग, यानी अगर यहाँ पे SA 570 यानी जो गोइंग कंसर्न के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, जहाँ पे अगर ऐसे ऑडिटर को लग रहा है कि मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है रिलेटिंग टू द इवेंट्स दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट, यानी SA 570 के अकॉर्डिंग ऐसे इवेंट्स है जो कि उस एंटिटी के कंटिन्यूएशन उस गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो ऑडिटर उसकी रिपोर्टिंग SA 570 के हिसाब से ही करेगा। ऑडिटर ऐसा नहीं करेगा कि 570 को अवॉइड करके वो इसके बदले में की ऑडिट मैटर के अंदर डाल दे ये चीज गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट की, ऐसा नहीं होगा। लास्ट यहाँ पे अ सेपरेट ओपिनियन है, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल मैटर है जिसके हिसाब से ऑडिटर को एक सेपरेट ओपिनियन डालने की नीड है, तो वो ऑडिटर सेपरेट ओपिनियन के हिसाब से ही डालेगा rather than including those with the key audit matters। तो इन चार चीजों के लिए, यानी जो की ऑडिट मैटर है, इन चार चीजों के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है। जहां पर ये चार चीजें इंडिविजुअली अलग अलग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डील होनी है वो वैसे ही डील होंगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये SA 701 है की ऑडिट मैटर, ये मैटर जो यहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट करेगा लिस्टेड एंटिटीज के लिए ये मैंडेटरी है, और इसके अलावा अगर कभी रूल्स लॉ रेगुलेशन के हिसाब से या ऑडिटर को अपने हिसाब से लगता है कि कुछ उसको हाईलाइट करना है तो ऑडिटर इसको डाल सकता है, लेकिन लिस्टेड एंटिटीज के केस में दिस इज मैंडेटरी। और अदर देन दैट अगर ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में या कुछ लॉ रेगुलेशन ये अगर बताते हैं कि यहाँ पे की ऑडिट मैटर्स डलने हैं तो वहाँ पे डलेंगे। एक और चीज, ऑडिटर जब भी की ऑडिट मैटर्स यहाँ पे डिटरमाइन करके रिपोर्ट करता है तो ये चीजें ऑडिटर को TCWG के साथ कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। अगर ऑडिटर डाल रहा है की ऑडिट मैटर तो कौन कौन से डाल रहा है ये चीज भी कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, और अगर नहीं डाल रहा है तो ये चीजें भी कम्युनिकेट करनी पड़ेगी कि ऑडिट मैटर यहाँ पे नहीं इंक्लूड हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा SA 701। आई होप आपके लिए ये इजी रहा होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।